नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को अपमानित करना, उसके लिए कुछ नहीं लगता है। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। सोचिएगा इस बात को। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है, प्रेम सदा झुकना पसंद करता है, और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। दोनों में बहुत अंतर है। किसी को माफ करना और माफी मांगना ये अपने आप में अलौकिक क्षण होता है, और किसी से माफी मंगाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस अहंकार की डिबरिया को तोड़िए और प्रेम की गंगा में नहाइए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 17 जून 2023 रात्रि 10:52 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में राहुदेव के नक्षत्र सतभिजा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 17 दिन या लगभग 140 दिन के आसपास शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे, और शनिदेव के वक्री की चर्चा होते ही चारों ओर एक तनाव का वातावरण फैलने लगता है। हम सभी लोग बिना सोचे समझे व्यर्थ के अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। ये होगा, वो होगा, कारोबार में घाटा होगा, नौकरी में परेशानी आएगी, घर में अशांति रहेगी, अब कुछ वैसा नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था। नाना प्रकार की भ्रांतियां दिमाग में चलने लगती। लेकिन साथियों और मित्रों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ग्रहदेव जब अपनी शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हो, यानी अपनी दीप्त अवस्था, अपनी स्वस्थ अवस्था, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है शनिदेव, अपनी उच्च राशि में संचरण करें। जब भी शनिदेव अपनी राशि में संचरण कर रहे हो, उच्च राशि में संचरण कर रहे हो, मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हो, मित्र राशि में संचरण कर रहे हो, ग्रह देवता स्वस्थ होते हैं, मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आए हैं। इस बात पर गौर करना होगा। और जब भी ग्रह देव अपनी उत्तम अवस्था में संचरण करेंगे, वक्री होंगे, उत्तम फल देंगे। क्योंकि वक्री जब कोई ग्रह होते हैं तो उसका चेष्टा बल बढ़ता है। यदि शुभ है तो शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा, और प्रतिकूल है तो प्रतिकूल बढ़ेगा। तो शनिदेव का जो चेष्टा बल है वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण है। शनिदेव बहुत पावरफुल होंगे स्वस्थ अवस्था में। शनिदेव लगभग एक राशि में 2.5 साल संचरण कर रहे हैं, और इन 2.5 सालों में लगभग 1 या 2 बार वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। मित्रों, साथियों, थोड़ा इसको समझ लीजिए कि वक्री ग्रह होते क्या है। ज्योतिष के में ग्रहों की विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती है, ग्रहों के गति के आधार पर। यानी एक मार्गी ग्रह जिनकी सामान्य गति, दूसरा अतिचरी गति जो बहुत तेज गति, और तीसरा वक्री यानी गति इतनी धीमी हो जाती है कि देखने पे लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ऑर्बिट में कोई ग्रह देवता उल्टा नहीं चलता। वक्री ग्रह सिर्फ एक ऐसा फेनोमेना है जो धरती से देखने से लगता है कि ग्रह कुछ टेढ़ा है, कुछ वक्र है, वास्तव में होता ऐसा नहीं है। तो 17 जून को शनिदेव आगे की बजाय पीछे चलते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसा पृथ्वी से देखने पर लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये एक फिनोमिना है। गति ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टा है। आपने कभी देखा होगा गति के हिसाब से कि जब आप ट्रेन बैठो, ट्रेन आगे की ओर चलती है और पेड़, मकान आदि पीछे की ओर भी चलते, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा प्रतीत होता है, यह गति की वजह से है, वास्तव में ऐसा है नहीं। वक्री ग्रहों का जो प्रभाव है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। यदि शुभ अवस्था में ग्रह देवता है और वक्री हो रहे तो अकस्मात धन लाभ देंगे, अशुभ अवस्था में वक्री हो रहे हैं तो अकस्मात हानि देंगे। सपोज करो कोई ग्रह सप्तम भाव में वक्री हो रहा है, सप्तम भाव साझेदारी और विवाह है, शुभ अवस्था में वक्री होगा तो अकस्मात व्यापार में लाभ मिलेगा, डेली इनकम बढ़ेगी, साझेदारी कार्य में लाभ होगा, विवाह संबंधी मसले हल होंगे, अकस्मात धन आएगा। लेकिन सप्तम भाव मारक भी है, यहां मारक भी यदि प्रतिकूल है तो विवाह और साझेदारी की में प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि ये भाव अशुभ है और मारक है। तो
भयभीत होना नहीं चाहिए। शनिदेव 17 जून 2023 रात्रि 10:52 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद वक्री हो रहे हैं। कुंभ में राहुदेव शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री होंगे। 22 अगस्त 2023 शनिदेव शतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में आएंगे और 15 अक्टूबर 2023 को शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। 4 नवंबर तक ये वहां रहेंगे और 4 नवंबर को पुनः मार्गी होंगे, यानी 4 महीना 17 दिन शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में विराजमान होंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। 30 जून तक शनिदेव और मंगल देव का षडाष्टक संबंध है। अब शनिदेव का यह वक्र होना 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आता हूं। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए है। मेरा एक निवेदन और है कि ये जो प्रोडक्शन है ये जनरल प्रोडक्शन है। अब आपकी जन्मकुल में शनिदेव कहां विराजमान है, आपकी दशा क्या है, सूर्य कहां बैठा है, चंद्रदेव कहां बैठे हैं, लगन की क्या स्थिति है, शनिदेव उच्च अवस्था में है, शनिदेव मित्र राशि में है, शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में है, शनिदेव नीच राशि में है, तो यह भी देखना बहुत जरूरी हो। दशा कौन सी और दशा जो चल रही वो शुभ है या अशुभ, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी। तो ये जनरल प्रोडक्शन है आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी और लगन के आधार पर भी, दोनों गणनाओं को मैं साथ रखा हूं। लेकिन वास्तव में आप चाहते हैं कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये 4 महीना 17 दिन शनिदेव 12 के 12 राशियों को क्या फल प्रदान करेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। और अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 12वीं राशि, अंतिम राशि मीन राशि की बात करूंगा। मीन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव है और मीन राशि वालों के लिए शनिदेव 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक 12वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। मित्रों, मीन राशि का 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है और शनिदेव 12वें भाव में है। 12वां भाव वह है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म है, विदेश है, मोक्ष है, और बड़ा भय और बड़ी परेशानी और बड़ा एक भोकाल मचा रखा है कि भाई मीन राशि वालों के लिए प्रतिकूलता रहेगी। कर्मफल दाता शनिदेव है, यदि कर्म ठीक नहीं तो प्रतिकूलता जरूर रहेगी। लेकिन मैं गणनाओं की बात करूं, 12वें भाव का कारक भी तो शनिदेव है। मीन राशि वालों के लिए शनिदेव 11वें और 12वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। मित्रों, साथियों, मूल त्रिकोण राशि में किसी भी ग्रह देवता का संचरण उत्तम योग माना जाता है और अपने भाव में विराजमान होकर, कारक 12वें भाव के कारक है और अपनी ही राशि, अपनी राशि में बैठे हैं भाई, तो उतनी परेशानी, उतना कष्ट नहीं आएगा। तो 7.5 के हव्वे में जो चर्चाएं हो रही उसमें कमी आएगी, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव उत्तम फल देते हैं। 11 भाव आपके आय है, आपका लाभ है, सोशल सर्कल है, आपके मित्र है। द्वादश भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे, शत्रु पक्ष कमजोर होगा, आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे, धन की प्राप्ति होगी, परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। तीसरी दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, मेहनत और परिश्रम और देश विदेश से भी आपकी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। दसम दृष्टि भाग्य स्थान पर है, भाग्य आपकी पक्ष में करवट लेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे, कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उत्तम अवसर देगा। घबराने वाली कहीं कोई बात नहीं 7.5 में। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे कहनी है शनिदेव के वक्री में, कि जो मेरा अनुभव है, आपको धन, मान, सम्मान, पारिवारिक सुख, भाई बहनों के साथ भूमि भवन का लाभ और संतान सुख मिलेगा और परेशान से छुटकारा मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मेरा अनुभव है, और मैं अपना अनुभव लादता नहीं हूं भाई, मैं बताने जा रहा हूं कि कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, मान सम्मान यश में वृद्धि होगी और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, भूमि भवन लाभ मिलेगा। लेकिन यहां सब कुछ होने के बावजूद भी एक प्यास रहेगी, एक तड़प रहेगी
एक कमी महसूस करेंगे, अपनों को अपने साथ जोड़ने की, कुछ पाने की, कुछ करने की, आगे बढ़ने की एक खलल रहेगी कि मैं ये भी कर दूं, मैं वे भी कर दूं, मैं उनको भी अपने पास बुला लूं। ये खलल तो मुझे नजर आ रही 4 महीना 17 दिन तक। और ये कमी नहीं खले, तृप्ति का घड़ा भरा रहे, अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा, स्वावलोकन करना पड़ेगा, स्वयं को स्वयं के साथ भीतर झांकना होगा। मित्रों साथियों, मेरा जो जीवन का अनुभव रहा है त्रिकोण राशि में ग्रह देवताओं का, और वो भी 12वें भाव में, और शनिदेव का संचरण, तो मीन राशि के राशि अधिपति बृहस्पति धन भाव में और त्रिकादश संबंध शनिदेव से, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। शनिदेव का वक्री होना मीन राशि वालों के लिए परेशानियों से मुक्ति का संकेत है, परेशानियों में कमी आएगी। हां, हृदय से स्वीकार करता हूं कि शनिदेव के मूल स्वभाव से आप परिचित होना चाहिए। शनिदेव का मूल स्वभाव कर्म फलदाता है, न्याय है, सेवा है, धर्म है, इसकी डगर आप छोड़ नहीं सकते। न्याय अधिपति, न्याय के साथ शनिदेव कोई समझौता नहीं करेंगे। वो कर्म फलदाता है, कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में क्लींजिंग और कर्मों में विश्वास, इससे आप हट नहीं सकते। यहां से हटे तो फिर परेशानी है। परिशुद्धता से ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। कर्मों में घटियापन आया, दुर्घटना घटी। कर्मों में घटियापन नहीं चाहिए। दुर्घटना तभी घटेगी, परेशानी तभी आएगी जब कर्म आपके प्रतिकूल होंगे। और इस तरह के शब्दों में बोलने में तकलीफ आती है, लेकिन क्योंकि समझाना पड़ेगा। मनुष्य और मनुष्यता से आपको नाता नहीं तोड़ना है। रिश्तों की पवित्रता चाहिए। आपने अग्नि संस्कार हो, आप शादीशुदा है, तो पति पत्नी आपस में विश्वास की डगर मजबूत और पवित्रता रखे, परिशुद्धता रखे। अनैतिकता और अनैतिक शब्द, ये दोनों ही आपको बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए कर्मों में शुद्धिकरण चाहिए। मैं गणनाओं की बात करूं, योगा योग की बात करूं, तो मैं सच कह रहा हूं आपसे, कामकाज को लेकर, कार्यों को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, अनावश्यक उठापटक को लेकर, परेशानियों को लेकर छुटकारा मिलेगा, कष्टों से छुटकारा मिलेगा, कारोबारी झमेलों से मुक्ति मिलेगी, कारोबार में लाभ मिलेगा और कारोबार में एक से अच्छे संबंध बनेंगे। कारोबार की दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। इस समय आप कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ कुशल योद्धा की तरह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। नया काम आप शुरू कर सकते हैं। 7.5 से मत भयभीत होइए, इस भोकाल से बाहर आइए भाई, इस भ्रम से बाहर आइए, इस फॉल्स इल्यूजन से बाहर आइए। शनिदेव अब मूल त्रिकोण राशि मोक्ष भाव में विराजमान है। खाली भय मत देखिए, वह तब होगा जब आप रिश्तों की कदर नहीं करेंगे, हानि तब होगी जब आप किसी का हक मारेंगे। शनिदेव विराजमान है, कर्मफल दाता 12वें भाव में विराजमान है। यदि वो मूल त्रिकोण राशि में नहीं होते, हो सकता है कुछ कमियां आती, लेकिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में और बृहस्पति देव से संबंध है भाई, ये परिशुद्ध संबंध है। और जब भी बृहस्पति देव या शनिदेव आपस में संबंध स्थापन कर तो मणिकांचन ही होंगे। क्यों डर रहे हैं आप लोग? बस कर्मों में शुद्धि कर नया काम कर सकते हैं। आप पहले से चले रहे काम का विस्तार भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ नई जिम्मेदारी का प्रबल योग, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय ठीक रहेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी और जीवन साथी के साथ रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। आपका निजी बैड मजबूत होगा, घर परिवार के सदस्यों का समर्थन मिलेगा। जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता के साथ साथ 7.5 के जो प्रथम चरण है उसके व्यर्थ और भय भ्रम भ्रांति भी हटेगी, दूर होंगे, कष्ट मिटेगा, समस्याओं का समाधान होगा। 12वां भाव में विदेश भी देखा जाता है। ये भाई बहन जो अपने देश से बाहर रह रहे हैं उनके लिए कार्य, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलेंगे, परेशान से मुक्ति मिलेगी, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, जॉब मिलेगी, जॉब में धन बढ़ेगा और जो अनावश्यक विघ्न था, जो परेशानी थी, उसमें कमी आएगी। शनिदेव वहां कहीं आपको परेशान नहीं करेंगे। इस भ्रम से बाहर आइएगा। आपकी नौकरी संबंधी कोई रुकावट है या कोई वीजा है या पेपर रुका हुआ है, इस सारी परेशानियों से यहां शनिदेव आपको अच्छा लाभ देंगे। तीसरी दृष्टि 12वें भाव में मूल त्रिकोण राशि में विराजमान, कुंभ राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन भाव मेष राशि में बृहस्पति का संबंध। और दूसरा भाव समाज है, कुटुंब है, धन है, भोजन है, स्वाद है, बैंकिंग है, वाणी है। तो सामाजिक, पारिवारिक और कुटुंब के साथ संबंध अच्छा रहेगा। पारिवारिक समन्वय कारण समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों को कामकाज और नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। के पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कामकाज में अनावश्यक उठापटक और समस्याओं के बावजूद भी
कोई समस्या आपको दिख रही है, उसके बावजूद भी धन के आने से कोई रोक नहीं सकता। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अनावश्यक उठापटक से भी, समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उठापटक है भी, तब भी धन आएगा। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव की छठे भाव पे, और छठा भाव में ये दृष्टि ये संकेत दे रही है कि देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेगी, देश विदेश से अच्छी यात्राओं का योग है, जॉब संबंधी मसले हल होंगे, जॉब में स्थिरता आएगी। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यह समय जन्म भूमि से दूर रखकर लाभ कमाने का संकेत दे रहा है। या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, या आपका आयात निर्यात का व्यवसाय है, इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम है, तो लाभ मिलेगा, उत्तम लाभ मिलेगा। शत्रु कमजोर होंगे, शत्रु षड्यंत्र से पीछा छुड़ेगा, तभी शत्रु षड्यंत्रों के प्रति सजग रहना चाहिए। शत्रु आपको परेशान कर सकते, लेकिन परेशानी में कमी आएगी। साहस, हिम्मत और पराक्रम में वृद्धि होगी। मल्टी कंपनियों के साथ विदेशों से भी धन प्राप्ति के अवसर मिलेगी। कर्ज संबंधी परेशान से राहत मिलेगी। देश विदेश में यदि आपका अलग अलग जगहों पर कारोबार है, तो यह समय उत्तम व्यापार, उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं, आपके वर्चस्व का संकेत दे रहे हैं। जहां आप काम करें वहां बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, कामकाज में स्थिरता आएगी, गति धीमी जरूर है लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। दसम दृष्टि द्वादश भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव की द्वादश दृष्टि भाग्य स्थान में है। भाग्य आपके पक्ष में करने को लाभ और उन्नति के अवसर मिलेंगे। यदि आप कंस्ट्रक्शन में है, लोहा उद्योग में है, पेट्रोलियम में है, खनन में है, मेडिकल में है, मेडिसिन में है, गैस में है, कोयला में है, कम्युनिकेशन में है, कंप्यूटर में है, ट्रांसपोर्ट में है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, कमीशन एजेंट है, या चाहे आप नौकरी कर रहे हो या इन सारे कार्यों की एजेंसी हो, या आपका मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम हो, आप स्वयं व्यापार इसका कर रहे हो, इन सभी व्यवसाय में देवादिदेव शनिदेव का प्रभाव है और आपको लाभ मिलेगा। वक्री शनिदेव पूर्ण लाभ देंगे। हाँ, शोशोबाजी से धन खर्च नहीं हो, शोशोबाजी पर, दिखावे पर अनावश्यक खर्चा नहीं बढ़े, इस पर अंकुश आपको लगाना होगा। व्यर्थ की विलासिता पर धन खर्च नहीं हो, व्यर्थ के रहन सहन दिखावे पर धन खर्च नहीं हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और फिर याद रखना होगा, क्योंकि 12वां भाव आपका निजी बेड है। पति पत्नी को रिश्ते में पवित्रता तो चाहिए, रिश्तों में पवित्रता है, अनैतिक संबंधों से आप दूर है, अनैतिक कार्यों से आप दूर है, तो 12वें भाव में शनिदेव का वक्री होना आपके लिए सफलता में 4 चांद लगा देगा। मित्रों साथियों, क्योंकि आपकी मीन राशि है और आपको शनिदेव की 7.5 भी है, और वर्तमान में आपकी दशा और अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही। जब आप जन्म संसार में आए थे, तब जन्मकुल में शनिदेव आपके निजगत कर्मों की वजह से अनुकूल विराजमान नहीं, या अनुकूल ग्रहों से दृष्ट नहीं है। तो इस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करे बिना रजाबंदी किया या रिसर्च या शोध के बिना। और मैं तो ये कहूंगा कि संभव हो तो जो काम चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, परिवर्तन की कहां जरूरत है 4 महीने 17 दिन। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अपनी सेवा पे ध्यान। शनिदेव सेवा से प्रसन्न होते हैं, कर्मों में शुद्धिकरण से प्रसन्न होते हैं। कर्मों में विश्वास करते हुए कर नेकी और जूता खा, मैं खाया हूं तू भी खा, ये मेरा सूत्र था। इसलिए नेकी कर कुएं में डाल की नीति अपनाई। नेकी कर कुएं में डाल, इस नीति को मैंने अपने से जोड़ा कि कर नेकी और जूते खा, मैं खाया हूं तू भी खा। आप सेवा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, या समाज में लोगों का साथ दे रहे हो, इसका मतलब नहीं कि आपको ताज मिले। तैयार रहिए, आपकी बदनामी भी हो सकती, लेकिन इसका फल बहुत लास्ट में अच्छा होगा। पुण्य की जल पाताल में होती है, गहरी होती है। आज न आज, आज न कल, कल न कभी न कभी, पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपको लाभ जरूर मिलेगा। शनिदेव एक बात और संकेत दे रहे हैं कि महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। बिना वजह के दिखावे के कारण धनहानि है, विलासिता में खर्च बढ़ेगा और कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान दें। इस समय आप अपनों से दूर नहीं रहे, अपनों का साथ दे, अपनों का साथ दे, लेकिन अपनों के साथ कोई आशा नहीं रखे। आशा रखेंगे तो मन पीड़ित होगा। संभव है अपने आप के साथ खड़े नहीं रहे, लेकिन आपको अपनों का साथ देना है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव ना हो, यह प्रयास आपको करना होगा। निजी संबंधों में पवित्रता रखनी होगी। सामाजिक, वैवाहिक और मानवीय मर्यादाओं का उल्लंघन कानूनी समस्याओं का संकेत दे रहा है। शत्रु और प्रतिद्वंदियों से विशेष सावधानी रहे। स्वभाव को लेकर भी थोड़ा सा धैर्य बरतना पड़ेगा, लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही नहीं करें। यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं, आप राजनेता हैं, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, नई जिम्मेदारी या नया कार्य शुरू करते समय सभी प्रकार के कानूनी पक्ष पर गौर करना बहुत जरूरी होगा। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग
राजनीतिक प्रशासनिक अफसरों का यदि थोड़ा सा लापरवाही बरती तो विरोध झेलना पड़ सकता है। विशेष करके 15 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नहीं बरती। ये था मेरा आंकलन, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था। अब क्या उपाय करें? यदि नक्षत्र गणना अनुकूल संकेत नहीं दे रही, शनिदेव अनुकूल विराजमान नहीं है, तो क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाई और एक माला यानी 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः, ये शनिपति नाम स्तुति है। इस मंत्र का सुबह और शाम घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर रोज एक माला जाप जरूर करें। गौशाला में नियम बना दीजिए, हर रोज या शनिवार के दिन हरे चारे की व्यवस्था करें। हर शनिवार को श्रद्धानुसार साबुत उड़द नीले कपड़े में बांधकर किसी विधवा स्त्री को दान करें। शनिवार के दिन विधवा स्त्री को भोजन का दान जरूर दें। शनिवार के दिन या रोज गली में जो कुत्ते घूमते हैं उन्हें दूध जरूर पिलाएं। किसी गरीब निर्धन ऐसे व्यक्ति जिसकी संतान छोटी छोटी हो, उसके घर में दूध की व्यवस्था करिए। शनिवार दिन गरीब को भोजन की व्यवस्था करिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। शनिवार दिन राहुकाल के दौरान श्रद्धानुसार हरा चारा गौशाला में दान दे, श्रद्धानुसार देसी चना गौशाला में दान दे, आपके लिए बड़ा अद्भुत और उत्तम उपाय है। प्रत्येक शनिवार को 4 महीना 17 दिन सरसों के तेल से शनिदेव का रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हुए तिलाभिषेक करें। सोमवार के दिन 11 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। नियम बना दे 4 महीना 17 दिन या तो सोमवार या शनिवार सरसों के तेल से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना आपके लिए उत्तम लाभ रहेगा। आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा और मैं आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं, आपके जन्म कुंडली में शनिदेव किस तरह विराजमान है और क्या फल आपको प्रदान करेंगे। यदि मैं आपकी जन्म कुंडली देखूं तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें, अवश्य मैं आपको संपर्क करूंगा और आपसे बात करूंगा। मित्रों साथियों, जब आप फोन मिलाएंगे तो वो व्यक्ति कहेगा कि कृपा से जब भी आपको ये अवसर मिला मेरे से बात कराने के लिए, तो जो भी व्यक्ति फोन उठाएगा कहेगा कि दाती महाराज से बात करनी तो गायों की सेवा करो। मित्रों साथियों, पिछले 35 साल से गौ सेवा में मेरे पास गायें हैं, ये राष्ट्र को जानकारी है। मेरा गायों से प्रेम है, मेरा बेटियों से प्रेम है, मेरे राष्ट्र से प्रेम है। आपको मेरा समय चाहिए तो गाय को समय देना होगा, गाय को चारा देना होगा। पिछले 35 सालों से मैंने राष्ट्र को परेशान नहीं किया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरा निवेदन है कि गायों को तकलीफ नहीं आए, शनिदेव गौशाला को सहयोग जरूर करें। और आप लोग सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको मेरा बहुत बहुत आभार। शनिदेव गौशाला आपकी गौशाला है, सामर्थ्य अनुसार आप सेवा करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, लेकिन आपको मेरा समय चाहिए तो गायों को तो समय देना होगा। और ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ ही खड़े रहें। आपके आसपास कहीं भी गौशाला है और आप सामर्थ्यवान है तो गौ माता की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें, धर्मानुकूल आचरण करें। समय मिलता है ओम शम शनिश्चराय इस मंत्र का जाप करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन मेरा था। कहीं भी आपको किसी ने भयभीत किया है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, ये दिल्ली में छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 4-4.5 किलोमीटर आगे असोला की पवित्र पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी दिल्ली में आपका स्वागत है। मेरे आराध्य का अद्भुत स्थान है, दर्शन करने से आपका कल्याण होगा। आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से
मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।